Hello students. So today we are going to start with our fourth chapter of science, that is current, electricity and magnetism. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यानी डिटेल चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए हुए हैं वो पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद चैप्टर की डिटेल्स में जाएंगे. सो an atom has same number of positively charged protons and negatively charged electrons. So an object does not show any charge through though its atom contain charged particle. Therefore, we can say that plenty of electrical charges is filled in the object around us. What will happen if a glass rod is rubbed on a silk cloth? How do objects get charged? What are the static and moving charges? So, in basic words, simple words अगर मैं बोलूँ तो क्या दिया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एन एटम. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, उसके इसके आंसर्स दिए, फिर उसमें और कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो दिया है. तो इन सिंपल वर्ड हम लोग एटम क्या होता है उसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे. सो एटम के अंदर क्या क्या चार्जेस है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. तो एटम के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो मतलब क्या हुआ, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों चार्जेस है. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नेट चार्ज होता है यानी टोटल चार्ज जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है. इसी वजह से हमारे सराउंडिंग में जितने ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, आइदर इट इज़ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स चार्ज. हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना चार्ज होता है, ठीक है. हर ऑब्जेक्ट एटम का बना हुआ है, तो एटम्स आर चार्ज एलिमेंट्स, तो उनमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. इसीलिए हम लोग को उनमें कोई चार्ज फील क्यों नहीं होता है, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो नेट चार्ज क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है. सो लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चंस. क्या दिया हुआ है अभी दिया है कि अगर मैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करूँगी तो क्या होगा. उसके बाद हाउ डू द ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज. अब ऑब्जेक्ट्स चार्ज कैसे होते हैं, जैसे हम लोग को तो पता है फ़ोन चार्ज कैसे होता है, ठीक है. चार्जर प्लग इन करेंगे हम, फ़ोन चार्ज होता है, ठीक है. बैटरीज होती है वो चार्ज हो जाती है, चार्जेबल बैटरीज होती है, उसको हम लोग चार्जिंग पे रखेंगे तो चार्ज हो जाता है. बट एक्चुअल चार्ज कैसे होता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट में चार्ज होता कैसे है, what आर द स्टैटिक एंड मूविंग चार्जेस. अब स्टैटिक और मूविंग चार्जेस क्या होते हैं. आप स्टैटिक वर्ड से क्या समझ रहे हैं कि वो स्टेशनरी है यानी वो मूव नहीं करेंगे, यानी स्टैटिक चार्जेस विल नॉट मूव. अब इसका डिटेल दिया है कि क्या है. एंड व्हाट आर मूविंग चार्जेस. सो मूविंग चार्जेस गेट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. सो एज द वर्ड स्टेट मूविंग, तो मूविंग दिया है मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट. दिस आर नेगेटिवली चार्ज. मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर दी इलेक्ट्रॉन. और जो मूविंग चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं यानी जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें चार्ज है और वो मूव करता है तो उसको बोलेंगे मूविंग चार्ज. और ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो मूविंग चार्ज का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड दिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. यानी मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स कौन से या पार्टिकल्स कौन से, इलेक्ट्रॉन्स. सो कैन दिस नेगेटिवली चार्ज बी मेड टू फ्लो. Can electricity be made to flow like water flowing from higher to lower level? You have learned that a force will have to be applied to put a stationary object into motion. We get current electricity when the electrons in an electric conductor are made to flow. So अभी हम लोग ने बेसिकली लास्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे कि अगर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो हम लोग को उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो फोर्स और प्रेशर के वजह से वो क्या होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, वो मूव करने लगेगा. तो सिमिलरली we get current electricity. So how we get current electricity? We get current electricity when the electrons in an electrical conductor are made to flow. हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में मूव करते हैं. देन वी गेट टू
वी गेट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तब यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ समझनी है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एटम्स, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यानी क्या? जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जैसे हम लोग घर में वायर्स है, सो वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, तो कॉपर के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, सो दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आई हैव गिवन अ शॉर्ट एग्जाम्पल. So moving on to the definition of current electricity. A large current flows when lightning take place from a cloud to the ground, while sensation is felt by us due to microscopically small current flowing to the brain. You are aware of the current flowing through wires, electric bulbs and equipments in the houses, in the electric cell of a radio or in a car battery. A current is produced by the flow of negatively and positively charged particles. So basically current electricity is what? फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो हम लोग ने ऊपर देखे कि वी गेट करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर मूव. बट आप यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल जब लाइटनिंग होती है, ठीक है, थंडर होता है, तो लाइटनिंग होती है, तो तब क्या होता है? लाइटनिंग टेक प्लेस फ्रॉम द क्लाउड्स में होती है लाइटनिंग, और वो लाइटनिंग कहाँ पड़ती है? ग्राउंड सरफेस पे. और उसकी लाइटनिंग के जो सेंसेशंस है, यानी उसके जो वाइब्रेशन, जैसे करंट जो होता है उसका, वो हम लोग को भी महसूस होता है. इवन अगर हम लोग बहुत दूर है तो भी हम लोग को उसका करंट महसूस होता है. क्यों? बिकॉज इट इज़ ड्यू टू माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल करंट फ्लोइंग. माइक्रोस्कोपिकली यानी क्या? वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. वो हमारी नॉर्मल आइज से हम लोग को ऑब्जर्व नहीं होगा, बट हम लोग को करंट क्या होता है? फील होता है. यू आर अवेयर ऑफ द करंट फ्लोइंग, एंड सिमिलरली हम लोग को पता है दैट करंट फ्लोज थ्रू आवर वायर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ऑल द इक्विपमेंट्स इन आवर हाउसेज, द इलेक्ट्रिक सेल ऑफ द रेडियो और इन द कार बैटरी. All these equipments which are run by using electricity or by current, they get or they function due to electricity, and a current is produced by the flow of both negatively and positively charged particles. So current move कब करते हैं, यानी current का flow कब होता है? जब both negatively and positively charged particle का movement होता है. So moving on to the second definition, second part, that is electrostatic potential. Water or a liquid flows from a higher level to a lower level. Heat always flows from a body at high temperature to a body of lower temperature. Similarly, there is a tendency of positive charge to flow from a point of higher electric level to a point of lower electric level. This electric level deciding the direction of flow of electric charge is called electrostatic potential. अगर इन सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो जैसे दिया है हीट ऑलवेज फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो एग्जांपल अगर हम लोग कोई पानी गर्म, वी आर बॉइलिंग वाटर, सो द वाटर क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर पे वी आर हीटिंग इट. तो वी आर हीटिंग इट बाय यूजिंग स्टोव, गैस स्टोव. इट हैज़ हीट. सो we are imagining that almost the heat is 150 degree Celsius. So our water 100 degree. Okay, just take it at 100 degree. जो water heat का temperature है वो 100 degree है. And my water is what? Normal water. तो that will be around 28-29 degree Celsius. So मेरा जो water का temperature है वो क्या है? Lower है. मेरे हीट का टेम्परेचर ज़्यादा है. सो एज एन एज मैं उस पर हीट लगाते जाऊंगी तो मेरा हीट जो प्रेशर होता है हीट का वो लोअर सरफेस से कहाँ जाते रहेगा? हायर बॉडी टेम्परेचर पे. सॉरी, इट विल मूव फ्रॉम हायर टू द लोअर. हीट से वो क्या करेगा? जो नॉर्मल वाटर है, लोअर टेम्परेचर वाला वाटर है, उसको हीट कर देगा. सिमिलरली वाटर और लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल. जैसे हम लोग वाटरफॉल ऑब्जर्व करते हैं. सो वाटरफॉल में क्या होता है? एक हायर सरफेस से वाटर लोअर सरफेस पे फ्लो हो रहा है.
सो सिमिलरली जैसे ये दोनों चीज़ें क्या है, बेसिक एग्जाम्पल्स है, इसी तरह there is a tendency of the positive charge to flow from a point of higher electric level to the point of lower electric level. तो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, जो हायर इलेक्ट्रिक लेवल वाला करंट है या फिर हायर इलेक्ट्रिक लेवल है, उससे वो लोग लोअर इलेक्ट्रिक लेवल तक रीच करते हैं. एंड द इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. यानी वो इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइड, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिसाइड करता है करंट का, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. नाउ द अदर वन इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, similar to the height of a waterfall, the temperature difference of hot and cold body, the difference between, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल था वाटरफॉल का और सेकेंड एग्जाम्पल था डिफरेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड, तो वैसे ही डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. अभी हम लोग ने ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, पोटेंशियल्स, दो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. And potential difference is interesting to us, so because there are various circuits, यानी जो सर्किट्स होते हैं ना कोई भी मशीन्स में या हमारे नॉर्मल वर्किंग इसमें, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं. सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट. सो दैट इज़ अ स्मॉल एक्टिविटी, मैं उसको आपको इसके बारे में ब्रीफ बता देती हूँ डायरेक्ट. तो यहाँ पे अभी दो सर्किट्स दिए हुए. फर्स्ट सर्किट में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग को क्या करना है, वायर्स लेने हैं और जैसे यहाँ दिया उसको कनेक्ट कर देना है. ठीक है, तो फर्स्ट सर्किट में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो कि बल्ब डज नॉट ग्लोज, यानी बल्ब जल रहा नहीं है. बट इन द सेकेंड केस द बल्ब ग्लोज. अब ऐसा क्यों हो रहा है, कैन यू सी वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द, दोनों भी डायग्राम के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, कुछ तो मिसिंग है एक डायग्राम में जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. सो इन द फर्स्ट केस देयर इज़ नो सेल. सो ये जो क्या बोल सकते हैं इसको, ये जो सिंबल है या तो ये जो बनाया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल. दिस इज़ द सिंबल फॉर सेल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इन द सेकेंड केस द बल्ब ग्लोज बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड यूजिंग अ सेल्स. अब क्या होता है, electrons in the wire flow due to the potential difference between the two ends of the dry cell. electrons वायर में flow क्यों करते हैं, because of potential difference in the dry cell, वो हम लोग ने पढ़ चुके. now they flow from electrons, जो ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल क्या होता है, जो हम लोग कार बैटरीज में डालते हैं, या तो फिर जो हम लोग कार बैटरीज़ में यूज़ करते हैं, या तो फिर रिमोट में जो बैटरीज यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं ड्राई सेल. तो अब जो ड्राई सेल होता है उसमें करंट कैसे फ्लो होता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स. दो एंड्स होते हैं, उसमें एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड. अब एक्चुअल में करंट फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, यानी जो बैटरी का नेगेटिव साइड होता है वहाँ से करंट पॉजिटिव में फ्लो होता है. एंड कन्वेंशनली current flows in the opposite direction as shown in the figure by the sign of arrow. और इस डायग्राम में वो फ्लो अपोजिट रहेगा. as you can see with the arrow, ये ऐसा फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. बैटरी में नेगेटिव पॉजिटिव होगा, है ना, नेगेटिव से करंट पॉजिटिव आ रहा है. ये मेरी बैटरी है, नेगेटिव से करंट पॉजिटिव में जा रहा है और पॉजिटिव से वो जा रहा है और उस वजह से क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है. इन द फिगर देयर इज़ दो करंट. अच्छा, यहाँ पे वो ही दिया हुआ है कि फर्स्ट फिगर में हम लोग क्या ऑब्जर्व करें, देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस. कोई बैटरी ही नहीं है, इसलिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है और सेल नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है. करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट एज सून एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. एंड द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट इज वोल्ट. एंड वी विल लर्न अबाउट दिस इन नेक्स्ट स्टैंडर्ड. एंड अबाउट electric circuit we are going to study in the later part of the chapter. We have seen that electric current is produced due to the flow of charged particles. Electric charge flowing through a wire in 1 second can
is can be called as unit current. The SI unit of electric current is coulomb per second और ampere. So हम लोग ने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से प्रोड्यूस होता है? इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल जब फ्लो होते हैं, यानी जब चार्ज पार्टिकल अपना मूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है. एंड इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर. अब नाउ ये यूनिट करंट का डेफिनेशन है, मार्क कर लो. इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड कैन बी कॉल यूनिट करंट. और यूनिट करंट का यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज कोलम पर सेकेंड, या तो उसको हम लोग कोलम पर सेकेंड बोल सकते हैं, 1 कोलम पर 1 सेकेंड, या फिर 1 एम्पियर. सो 1 एम्पियर इज, ये एम्पियर का यूनिट है, कैपिटल ए लिखते हैं उसको. और इट इज़ नथिंग बट 1 कोलम पर 1 सेकेंड विच इज़ 1 C per S. C capital C is for coulomb and small s we write for seconds. Electric current is a scalar quantity. So we have studied about electric current. So we are going to study detail about electric current and circuits. But moving on, अब electric current produce का होता है एक electric cell में. So electric cell, a source is required to produce a uniform flow of charge in a circuit. Such a general device is an electric cell. Various type of electric cells are available today. These are used in range of machine from wristwatches to submarines. Out of this, you must be aware of solar cell. The main function of various electric cell is to maintain a constant potential difference between its two terminals. The electric cell work on the electric charges to maintain a constant potential difference, about which we will learn. You will learn in the later. Let us learn about the electric cell that are currently in use. So electric cell क्या होते हैं? It is nothing but a sources. जैसे हम लोग ने पिछले बारे एक्टिविटी में देखे कि जिसमें सेल कनेक्टेड नहीं था या तो बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, तो वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था. तो फॉर द फ्लो ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज अ सर्किट इज़ रिक्वायर्ड. अ सर्किट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सच अ डिवाइस इज एन इलेक्ट्रिक सेल. अभी आज मतलब फ्लो ऑफ करंट के लिए एक सेल ज़रूरी है, और ऐसा यूनिफॉर्म कांस्टेंट करंट फ्लो करने वाला जो ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ नथिंग बट एन इलेक्ट्रिक सेल. And various type of these cells are available in today. They are used from wrist watches से लेके submarines तक. हर ऑब्जेक्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रिक सेल्स यूज़ होते हैं, मोस्ट ऑफ देम. सो उनमें से एक बेसिक है सोलार सेल. सोलार सेल का हम लोग को फंक्शन पता है. दे ऑब्जॉर्ब सोलार लाइट एंड देन दे ऑब्जॉर्ब सनलाइट एंड देन कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ वेरी यूजफुल. So this is one example. There are various other cells, और हम लोग उनके फंक्शन, उनकी वर्किंग, उसके डिफरेंसेस के बारे में बहुत पढ़ने वाले, बट दैट इन लेटर क्लासेस. बट अभी जो डे टू डे लाइफ में सेल्स यूज़ होते हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं. और द मेन फंक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक सेल इज़ टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स. और इनका मेन फंक्शन क्या है? एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना. ठीक है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं वो कांस्टेंट होता है. सो मूविंग ऑन, ड्राई सेल्स. द ड्राई सेल्स आर यूज्ड इन अवर रेडियो सेट, वॉल क्लॉक, टॉर्चेस. दिस आर अवेलेबल इन 3-4 साइजेस. द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्राई सेल इज शोन इन द फिगर 4.2. सो ड्राई सेल्स आर बेसिकली द सेल्स विच वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ. जैसे वॉल क्लॉक्स में हो, टॉर्चेस में हो, फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था हमारे रिमोट कंट्रोल कार्स में हो, या तो टीवी या किसी उस रिमोट में हो. सो अब ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा है, यानी वो कैसे बना हुआ है, लेट अस सी दैट. टेक अ लेड. अभी एक घर में कोई भी सेल होगा, ठीक है, पैनासोनिक या जो भी रेड वाला सेल होता है जो रिमोट में डालते हैं, या फिर कोई आपके टॉर्चेस में हो, या तो वॉल क्लॉक में हो, किसी ना किसी में होगा. तो टेक दैट, हाँ, जो ख़राब हुआ होगा उसी को काटना. टेक अ लेड ड्राई सेल एंड रिमूव इट्स आउटर कोटिंग. तो उसका पहले क्या करना है? आउटर कोटिंग निकालना है. तो सब बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, हाँ नहीं ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड देन फिर
फिर डायग्राम देखना तो समझ में आएगा व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। सो पहले हम लोग उसकी आउटर कोटिंग निकालेंगे। आउटर कोटिंग क्या होती है? इज नथिंग बट वो सिर्फ उसको आउटर कवर देने के लिए होता है, यानी अंदर जो सेल एक्चुअल सेल है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए वो जो भी कलर की कवरिंग होती है वो कंपनी के नाम से होती है, जो भी होती है वो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इनसाइड यू विल फाइंड अ वाइटिश मेटल लेयर एंड दिस इज जिंक। और जैसे ही हम लोग उसका कवर उतारेंगे उसके अंदर एक वाइटिश लेयर होगा एंड दैट इज जिंक मेटल। This is the negative terminal and zinc is the negative terminal of this cell. Now carefully break open this layer. There is another layer inside. An electrolyte is filled between these two layers. The electrolyte contain negatively charged and positively charged ions. These are the carriers of electricity. The electrolyte is a white pulp of zinc chloride and ammonium chloride. There is a graphite rod at the center of the cell. This is a positive terminal of the cell. A paste of magnesium dioxide is filled outside the rod. Because of the chemical reaction of all this chemical, electric charge is produced on the two terminal. Graphite rod and zinc layer are and an electric current flows in the circuit. So as you can see in the center, that is it is a positive terminal. और ये पॉजिटिव टर्मिनल में क्या है? जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज माय जिंक सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड। फर्स्ट हमारा कवर निकालने के बाद आएगा जिंक लेयर। जिंक लेयर के बाद है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट में ना एक जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल में एक बैलेंस रहता है। और करंट फ्लो जो होता है, हम लोग ने क्या बोले, इनका पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस है, ठीक है, या तो कांस्टेंट है, तो वो बैलेंस किसी वजह से होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। एंड देयर इज इनसाइड अ रॉड ऑफ ग्रेफाइट विच इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। और फिर ग्रेफाइट के साइड में होगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। और ग्रेफाइट, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट, जिंक, इन सब के रिएक्शन की वजह से क्या होता है? देयर इज प्रोडक्शन ऑफ करंट। एंड एज वी नो द अपर साइड विच इज़ हैंगिंग आउटसाइड, जो सेल के ऊपर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एंड विच इज़ फ्लैट फ्रॉम साइड, दैट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल. Due to wet pulp used in this cell, the chemical reaction proceeds very slowly. Hence, a large electric current cannot be obtained from this. Compared to the electric cell using liquids, the shelf life of dry cell is longer. Dry cells are convenient to use as they can be held in any direction with respect to the ground and can be used in mobile instrument. अब इसको dry cell क्या क्यों बोलते हैं? Because अब इसमें जो भी मेटल है वो तो या तो डायरेक्टली मेटल है, या तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखे पेस्ट टाइप है, लिक्विड यूज़ नहीं होता है। जहाँ पे लिक्विड होता है यूज़, वो सेल क्या होता है? लॉन्ग लाइफ नहीं होती उसकी ज़्यादा। तो नाउ द ड्राई सेल की जो वर्किंग प्रोसेस है वो स्लो है, और वो हम लोग को बहुत ज़्यादा वोल्टेज का पावर भी नहीं दे सकता। बट अलॉन्ग विद दैट, ये सब होने के बाद भी दे आर वेरी यूज़फुल बिकॉज they does not get the convenient to use first of all, and they does not get what you can say, means they does not get spoiled very easily as the wet cells, and we can use it in any ways with respect to the ground. They can use in the mobile instrument, anything. So moving on to the other one, that is lead acid cell, and the figure 4.3 depicts the design of lead acid cell. Let us examine its principle. This type of cells can be recharged after getting electrical discharge. In simple words, अगर मैं बोलूँ तो ये सेल, अब जैसे हम लोग ने ड्राई सेल देखे तो उसका वर्किंग पूरा बना हुआ है, ठीक है, हम लोग उसको यूज़ करेंगे जब तक उसका पावर है। पावर ख़त्म होने के बाद क्या हो जाएगा? उसको हम लोग को फेंकना पड़ेगा। कुछ चार्जेबल बैटरीज आती है, सो उसको हम लोग क्या करते हैं? वापस चार्ज करते हैं एंड देन वी यूज। बट दिस टाइप ऑफ सेल्स क्या होते हैं? दे आर एक, अभी हम लोग ने इनका कनेक्शन कर दिया, ठीक है, तो पहले देखते हैं इसका कनेक्शन क्या है। फर्स्ट इज लेड डाइऑक्साइड, दैट इज़ माई पॉजिटिव टर्मिनल, एंड द अदर वन इज नेगेटिव टर्मिनल विच इज़ माई lead. My positive terminal is lead dioxide and negative terminal is lead, and my electrolyte is H2SO4.
so they produce a current of 2 volts. now आप इसका सिंपल वर्ड्स में क्या बताया गया है कि दे आर रीयूजेबल, रिचार्जेबल, ठीक है। एज पहले हम लोग ने इसका कनेक्शन कर दिया, ठीक है, हम लोग ने इसका पावर सप्लाई यूज़ कर इसका हम लोग ने करंट यूज़ कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किट बंद कर सकते हैं, यानी ये कनेक्शन वीकेंड मतलब अलग करके पॉजिटिव टर्मिनल रख दिया हम लोग ने, नेगेटिव रख दिया, इलेक्ट्रोलाइट निकाल दिया, तो क्या होगा, ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग को चाहिए वापस हम लोग ये कनेक्शन करके इनको यूज़ कर सकते हैं। The lead acid cell contain a lead electrode and a lead oxide electrode and both are dipped in dilute sulfuric acid. PbO2 carries a positive charge while the platinum electrode carried a, so जो मैंने बताया वो ये explain किया गया वापस से। The potential difference between the two is nearly 2 volts. So it is nearly 2 volts, not exactly 2 volts. Because of the chemical reaction between the substance in the cell, electric charge is produced on both the electrode and electric current flows through the load, example bulb in the circuit. So अब मैंने क्या किया, दोनों का कनेक्शन कर दिया। उसके बाद में मैं ये दोनों के कनेक्शन के एक बल्ब को ग्लो करूँगी। सो माई बल्ब इज़ ग्लोन बिकॉज दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज़ इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड। नाउ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक cells have a capacity to deliver large current. Hence, lead acid cell are used in cars, truck, motorcycles, and uninterrupted power supply. So they are used, as we said, कि they have capacity to इनसे क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज का या ज़्यादा large amount of current can be produced. Hence, they are used in car, motorcycle, trucks, like this, batteries, and also in uninterrupted power supply. So this much was for this lecture. You have to write what definition of current, electricity, electrostatic potential, potential difference, then unit current, what is electric cell, what is the dry cell, what is the lead acid cell. You have to study the construction of both lead acid cell and zinc acid cell. You have to write all this 2 times and study it well. Okay, thank you.